गाइस, वेलकम टू बी एडुकेट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 9th जुलाई से लेकर 16th जुलाई तक। इसमें वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप वीकली करंट अफेयर क्विज को भी सॉल्व कर पाए। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट कर लो, अभी के अभी कर लो, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके और आप एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स जो है तुरंत जान पाए। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि ओसीए ने इलेक्ट किया है शेख तलाल को एज द न्यू प्रेसिडेंट। अब ये ओसीए जो है उसका फुल फॉर्म है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। शेख तलाल ने रिप्लेस किया है अपने बड़े भाई शेख अहमद अल फलाहत अल सबा को, जिन्होंने ओसीए को 30 इयर्स तक लीड किया था। अगर हम देखें तो ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो हेडक्वार्टर्स है वो कुवैत में है एंड एशिया के प्रेसिडेंट पहले तलहाल फलाद अल अहमद जो है वो हुआ करते थे। मेंबरशिप जो है टोटल 45 नेशन ओलंपिक कमिटीज इसमें है एंड इसमें करंटली इसको फाइंड किया गया था 1982 नवंबर के मंथ में न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे एक बैलेट जो है वो लगाए गए थे, करप्शन चार्जेस जो है लगाए गए थे तलहाल फहद के ऊपर, जिसके बाद से उनको अपनी पोजीशन से निकाला गया है एंड नाउ शेख तलहाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द ओसीए। नेक्स्ट न्यूज है पेरू, ये जो कंट्री है उसने डिक्लेयर कर दिया है नेशनल इमरजेंसी बिकॉज वहां पे गुलियन बैर सिंड्रोम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक इमरजेंसी है जो स्पेसिफिकली 90 डेज के लिए डिक्लेयर करी गई है सैनिटरी इमरजेंसी के तौर पे। इमरजेंसी में काफी सारे मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे प्रोक्योरमेंट जो है इंट्रावेनस एंड हेमोग्लोबिन एंड ह्यूमन अलुबियम का किया जाएगा, एज वेल एज जो इम्प्लीमेंटेशन है स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स का वो भी किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके बायोलॉजिकल एजेंट्स को जो सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पेशेंट्स को क्रिटिकल जो या तो इमरजेंसी सिचुएशंस में है उन्हें किस तरीके से ज्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज मिल सके। अब ये जो सिंड्रोम है पर्टिकुलरली हमें इसकी सीवियरिटी जो है बहुत ज्यादा रेंज कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को बहुत वीकनेस हो रहा है और फिर अगर उसको अच्छे से प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो इंस्टेंसेस ऑफ पैरालिसिस भी देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो इसके सिम्टम्स जो है या तो तुरंत दिखते हैं, कभी कभी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाते हैं विद इन द स्पैन ऑफ आवर्स, डेज या तो वीक में भी। अभी तक माइल्ड केसेस ही यूजुअली डिटेक्ट किए गए हैं, बट प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पे कंट्री में 90 डेज का एक नेशनल सैनिटरी इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है नारी अदालत, जो सिर्फ वुमेन ओनली कोर्ट्स होंगी फॉर द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट विच इज नोन एज नारी अदालत इंट्रोड्यूस किया है स्पेसिफिकली विलेज लेवल पे, जहां पे ये पर्टिकुलर कोर्ट सिर्फ वुमेन्स के लिए होंगी, जो एक ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए काम में आएगी। टॉपिक्स यहाँ पे जो डिस्कस किए जाएंगे वो होंगे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड एंड पेट्रियार्कल जो सिस्टम है उनके चैलेंजेस से रिलेटेड। यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के अलावा एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया है, नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल सिस्टम। उसके अलावा एक दूसरा प्लेटफॉर्म दिया गया है स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज की वुमेन है उनके लिए। हर एक विलेज में ये एक नारी अदालत होगा जिसमें 7 to 9 मेंबर्स होंगे, या तो हम जिनको न्याय सखीज दैट इज द लीगल फ्रेंड्स बोल पाएंगे। एंड इसमें से हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है ग्राम पंचायत के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे एंड बाकी के हाफ वुमेन होंगे जो सोशल गैदरिंग में से होंगे, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा, जिनको विलेजेस खुद नॉमिनेट करेंगे। और ये न्याय सखीज जो है स्पेसिफिकली मुख्य न्याय सखी को दैट इज द टॉप लीगल फ्रेंड को अपॉइंट करेंगी, जो प्रिसाइड करेंगी ओवर द नारी अदालत फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। सारी की सारी जो नारी अदालत है इनका स्पेसिफिकली अभी कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मेन फोकस यही है कि किस तरीके से रिकंसिलिएशन हो सके, जो ग्रीवियंसेस है उन्हें सॉल्व किया जा सके और किस तरीके से हम अवेयरनेस जो है वो कर सके ऑफ द राइट्स एंड द एंटाइटलमेंट्स ऑफ द वुमेन। नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश और इंडिया मिलके लॉन्च करने वाले हैं ट्रेड ट्रांजैक्शंस इन रुपीस, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए।
तो जो बांग्लादेश के बैंक गवर्नर है अब्दुल रऊफ तालुककर, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये एक इंट्रोडक्शन होगा रुपी बेस्ड ट्रेड सिस्टम सेटलमेंट का, और ये फर्स्ट स्टेप है एक जर्नी की तरफ जहां पे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में लाना चाह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉस्ट्रो अकाउंट्स होंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए, जो दोनों बैंक्स दैट इज बांग्लादेश की बैंक और इंडिया की बैंक को इशू किए जाएंगे। ये एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन किया जाएगा मार्केट की डिमांड के हिसाब से, और ये मेक श्योर किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो एंड एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो सके इन द टोटल ट्रेड प्रोसेस। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने ये परसिस्ट किया है कि कुछ लोकेलिटीज नोन एज बॉर्डर हट्स में वहां पे एक लेजिटिमेट ट्रेड जो है होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओनली। नेक्स्ट न्यूज है चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा चंद्रयान 3 का, जहां पे इसरो दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है 14 जुलाई को 2:35 PM को सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में से है वहां से। अब चंद्रयान 3 जो है स्पेसिफिकली मून पे जाने वाला है ताकि डेमोन्स्ट्रेशन हो सके, एंड मेन एम ये है कि सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए लूनार सरफेस पे, और फिर वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा रोवर रोविंग जो मून पे है वहां पे, और कंडक्ट होंगे इन साइटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बताता है बिकॉज साउथ पोलर रीजन जो है मून का अभी तक एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है बिकॉज वहां पे सनलाइट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे काफी सारे शैडोड एरियाज हैं, और हमें पता चला है कि वहां पे हाइड्रोजन आइस वाटर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लार्जेस्ट लूनार क्रेटर है वो साउथ पोलर के रीजन में ही लोकेटेड है, एंड एक्सप्लोर करने से हमें काफी कुछ जो है समझ में आएगा और हम कॉस्मोस को भी समझ पाएंगे। चंद्रयान 2 जो है स्पेसिफिकली हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था, बट चंद्रयान 3 डेफिनेटली ऑल ऑफ अस आर होपिंग दैट दिस विल बी अनदर ग्रेट सक्सेस मिशन बाय इसरो। नेक्स्ट न्यूज है यूनाइटेड नेशंस ने टाइटल वापस से होल्ड कर लिया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, एंड अब यहाँ पे एज वी हैव ऑल बीन नोइंग दैट कि हमेशा यूएसए टॉप पे रहा है, एंड रशिया एंड चाइना ने उसको क्लोजली फॉलो किया है इन द सेकेंड एंड थर्ड प्लेस, एंड इंडिया जो है वो फोर्थ प्लेस पे आ रहा है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए 2 न्यू जजेस सुप्रीम कोर्ट में। वो 2 न्यू जजेस जो है वो एक जज थे तेलंगाना चीफ जस्टिस उज्जन बुयान, एंड केरला के चीफ जस्टिस थे एस वेंकट नारायणा भट्टी, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे अपॉइंट किया गया है। अब जुडिशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, अभी सिर्फ एक ही वैकेंसी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है 34 जजेस की। तो ये डिसीजन कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा लिया गया था। अभी कॉलेजियम सिस्टम को लीड कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है उसको लीड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंटली जस्टिस DY चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी कॉलेजियम सिस्टम में दूसरे कुछ सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं जो टोटल सम अप होते हैं 4। अपार्ट फ्रॉम दैट हाई कोर्ट का अगर कॉलेजियम है तो उसको लीड किया जाता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, एंड उस कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा। जो जजेस होते हैं जुडिशरी सिस्टम में दे आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, एंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इनका रोल होता है कि जो भी कॉलेजियम बताता है गवर्नमेंट जो है उनको या तो अप्रूव कर सकता है या तो कोई सजेशंस जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है क्यूई लैंग्वेज के इंक्लूड किया जाए इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ओडिशा का स्टेट कैबिनेट ने ये प्रपोजल इंक्लूड कर दिया है कि रिकमेंडेशन दिया जाए कि क्यूई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। मेन एम ये है कि किस तरीके से वो लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोपोगेंडा और प्रमोशन हो। क्यूई लैंग्वेज जो है एक साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जो कंधा कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। ये मोस्टली जो है उड़ीसा स्टेट में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ये क्लोजली रिलेटेड है विद द अदर द्रविडियन फैमिली के जो लैंग्वेजेस है दैट इज गोंडी से। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें इंडियन सेंसस 1991 के हिसाब से
बहुत सारे ऐसे नेटिव जो है हमें फिगर्स मिले हैं कि ये लोग क्यूई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसकी स्क्रिप्ट जो है ट्रेडिशनली इट इज रिटन यूजिंग द ओडिया स्क्रिप्ट ओनली। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इस वीक से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द स्टार्टअप 20 समिट स्टार्टेड रिसेंटली? करेक्ट आंसर है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 को? करेक्ट आंसर है आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डैश इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? करेक्ट आंसर है टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड प्रायोरिटाइज करना है उन एरियाज को जहां पे इंटरवेंशन लगना चाहिए फॉर द एजुकेशन सिस्टम पर्टिकुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने जो है ट्रांसफर किया है अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या फीचर्स होते हैं इस SSLV के? ये लो कॉस्ट होता है, लो टर्न अराउंड टाइम होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेटिंग ऑफ द मल्टीपल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCRA को कौन एडमिनिस्टर और एनफोर्स करता है इंडिया में? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा रीजन है जो स्ट्रॉन्ग साइंस बताता है ऑफ द रिकवरी इन द ओजोन लेयर? करेक्ट आंसर है एंटार्क्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सर्विसेज जो है उन्हें एक्सटेंशन ऑफ द GST एग्जेम्पशन मिला है ताकि स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया जाए? करेक्ट आंसर है ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी कौन से एस्पेक्ट्स में जो है मेजर किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है एजुकेशनल, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो साइट किए गए थे जो वायोलेट हुए थे बाय द तेलंगाना एनजीओज एक्ट अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट्स जजमेंट? करेक्ट आंसर है राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो सोर्स है ऑफ द रफाल मराइन एयरक्राफ्ट जिसको रिसेंटली अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? करेक्ट आंसर है फ्रांस। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूले। BA2CARE इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड Instagram as well.